नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी देख रहे हैं। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. दुनियादारी में आज बात करेंगे उस प्रधानमंत्री की जिसे अपने ही लोग मक्कार, लापरवाह और सनकी कह रहे हैं। मिट्टी के कुछ कण चुराने पर ईरान ने ब्रिटेन के अधिकारियों को जेल क्यों भेजा, इस पर बात करेंगे। ये तो हुई आज की सूचना, साथ में काम की दो और जानकारियां लेते जाइए। इस हफ्ते की दुनियादारी मास्टर क्लास में हम नेटो की पूरी कहानी पता करने वाले हैं। गेस्ट में हमने जिन मास्टर को बुलाया उनकी क्लास पहले भी लग चुकी है और आप लगातार कह रहे थे कि उनको दोबारा बुलाइए, तो हमने बुला लिया। अब आपको नाम गैस करना है। दूसरी सूचना भी इसी से जुड़ी है। अगर आप नेटो और रूस के रिश्तों का पूरा इतिहास जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो कुकू एफएम, ये एक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, इस पर एक बढ़िया किताब आई है, हिस्ट्री ऑफ नाटो वर्सेस रशिया इन हिंदी। ये ऑडियो बुक के फॉर्म में है, आप ऐप पर जाकर इसको सुन सकते हैं। कुकू एफएम दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं। अगर आप इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 50% की छूट मिलेगी पहले 500 यूजर्स के लिए। कोड है LT500। अब प्रधानमंत्री की बात होगी, पर उसके लिए कुछ बयान सुनने होंगे। पहला बयान, प्रधानमंत्री जी, आपने मेरा और देश का भरोसा खो दिया है, आपको कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। दूसरा, पिछले 48 घंटे में उन्होंने जो किया वैसा कोई लापरवाह और अस्थिर व्यक्ति ही कर सकता है। लीडरशिप को लेकर उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ईश्वर ही जानता है शायद कि वो क्या करें। तीसरा, उन्हें आज के दिन पीएम पद से उतारना जरूरी हो गया है। अगर उन्हें पद पर बने रहने दिया गया तो कयामत आ सकती है। अभी भी वो समय टालने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा बयान, मंत्रियों का इस्तीफा पीएम की वजह से हुआ। पार्टी ने लोगों का भरोसा पीएम के चलते गंवाया। उनका केयर टेकर बनकर रहना मेरी समझ से बाहर है। उनके जाने का वक्त आ गया है। गो मीन्स गो। ऐसे 3-4 नहीं 50 बयान हैं जो पब्लिक के सामने आ गए हैं। और जिस प्रधानमंत्री की बात हो रही है उसका नाम है बोरिस जॉनसन, यूनाइटेड किंगडम के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर। जिन बयानों का जिक्र हमने शुरुआत में किया वो उनके सबसे करीबी लोगों के हैं। वे लोग जो उनकी सरकार के स्तंभ थे, मंत्री पद संभाल रहे थे। जब वो जॉनसन पर इस्तीफे का दबाव पड़ रहा था तब वे उनके बचाव में खड़े थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनके सुर अचानक से बदल गए और वे अपने नेता की राजनीतिक बलि के लिए तैयार हो गए। हमने 6 जुलाई की दुनियादारी में वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद के इस्तीफे की कहानी सुनाई थी। हमने उनकी चिट्ठियों का जिक्र भी किया था। चर्चा थी कि सुनक और जाविद के बाद और भी मंत्रियों का इस्तीफा आने वाला है और यही हुआ भी। यूके में 6 जुलाई की रात तक घटनाक्रम तेजी से बदला। कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों का नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में आना जाना होता रहा। उन्होंने जॉनसन से इस्तीफा देने की अपील की, लेकिन जॉनसन नहीं माने। इसके बाद कमोबेश कुछ मिनटों के अंतराल पर इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। 7 जुलाई की दोपहर तक 50 से ज्यादा मंत्रियों ने अपना पद छोड़ दिया। जब जॉनसन असहाय हो गए तब जाकर उन्होंने भी इस्तीफे का ऐलान किया, पर एक पेच फिर भी फंसा रह गया। बोरिस जॉनसन ने सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर का पद छोड़ा है, पर उन्होंने अक्टूबर तक पीएम पद पर बने रहने की इच्छा जताई है। अक्टूबर तक क्यों? क्योंकि जॉनसन ने कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर के पद से इस्तीफा दिया तो अब से लेकर अक्टूबर के बीच कंजर्वेटिव पार्टी नए लीडर का चुनाव करेगी और उसे जीतने वाला शख्स पार्टी का नेता और देश का प्रधानमंत्री होगा। जॉनसन की इच्छा यह है कि वो तब तक बने रहें, लेकिन उनकी पार्टी के सांसद इसके लिए कतई तैयार नहीं। उनका कहना, जॉनसन अभी इसी वक्त नंबर 10 को अलविदा कहें, क्योंकि उनका कुर्सी पर रहना देश के लिए खतरनाक हो सकता है। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे से पहले क्या खेल हुआ ये भी जान लीजिए। 6 जुलाई को ऋषि सुनक और साजिद जाविद के जाने के बाद ये साफ हो गया था कि जॉनसन के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, पर वो दावे पर अटके रहे। बोले, मेरा इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं। उन्होंने सुनक और जाविद के स्थान पर तुरंत नए लोगों की नियुक्ति भी की। नादिम जहावी ने सुनक जबकि स्टीव बार्केल ने जाविद का पोर्टफोलियो स्वीकार किया। पर जॉनसन के इस कदम से शुरू में लगा कि वो मजबूत फ्रंट पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, पर संख्या उनके साथ नहीं थी। रात ढलते ढलते इस्तीफे शुरू हो गए। 6 जुलाई की रात इस्तीफे देने वालों में 2 अहम नाम थे। पहला नाम साइमन हार्ट का। हार्ट वेल्श मामलों के राज्य मंत्री हैं, पर वो पिछले कुछ वक्त से जॉनसन को पद से हटाने के लिए लगातार मुखर थे, इसलिए उनका जाना अहम था। उन्होंने लिखा, मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर परिस्थितियों को सुधारने की भरसक कोशिश की, लेकिन अब ऐसा होना संभव नहीं दिखाई पड़ता। इसके बाद नंबर आया सरकार में लेवलिंग अप सेक्रेटरी माइकल गव का। लेवलिंग सेक्रेटरी यानी स्थानीय सरकारों में आवास और समुदाय से जुड़े मामले देखने वाला सचिव। गव को इस्तीफा देने की वैसे नौबत नहीं आई, क्योंकि पहले ही प्रधानमंत्री जॉनसन ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था।
प्रधानमंत्री आवास यानी नंबर 10 के एक सूत्र ने इस सिलसिले में बीबीसी से बात भी की, जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि आप एक सांप को अपने साथ नहीं रख सकते जो किसी भी बड़े मुद्दे पर आपके साथ खड़ा नहीं होता और उसके बाद प्रेस के सामने खुशी से कहता है कि लीडर को हट जाना चाहिए। गव के जाते ही जॉनसन की बुनियाद और हिल गई। वजह गव और जॉनसन का पुराना रिश्ता। ब्रेग्जिट के दिनों में जब जॉनसन यूके को यूरोपियन यूनियन से निकालने की वकालत कर रहे थे, तब माइकल गव ने उनका भरपूर साथ दिया था। गव के साथ साथ आवास मंत्रालय के संसदीय सचिव डैनी क्रूगर ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया। बोले, मुझे दुख है कि मिस्टर गव को बर्खास्त किया गया, उनके बदले प्रधानमंत्री को नंबर 10 से जाना चाहिए था। आप समझ रहे हैं, सब तरफ से चौतरफा हमला। 7 जुलाई तक इस्तीफों की रफ्तार तेज हुई। नॉर्दर्न आयरलैंड मामलों के मंत्री ब्रेंडन लुइस ने पद छोड़ते हुए कहा कि अब बोरिस के लिए वापसी मुश्किल है। फिर भारतीय वक्त के अनुसार दोपहर 1:30 बजे तक जब मंत्रियों और सचिवों के इस्तीफे मिलाकर 53 हो गए तब, और अगर माइकल गव की बर्खास्ती जोड़ दें तो 54 हो गए। उसके बाद लगा कि अब जॉनसन के दिन कुछ दिनों के नहीं बचे हैं, कुछ घंटों के नहीं बचे हैं, कुछ मिनटों के नहीं, कभी भी खबर आ सकती है। और खबर आई इसी वक्त कि बोरिस जॉनसन ने कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर का पद छोड़ दिया है। इससे पहले कई वरिष्ठ मंत्रियों ने भी नंबर 10 जाकर, जैसा हमने आपको बताया, उनसे कहा था कि इस्तीफे के लिए मान जाइए। क्वीन के साथ प्रधानमंत्री की ब्रिटेन की एक साप्ताहिक मीटिंग होती है, उसमें भी इस पर कहते हैं कि चर्चा हुई। वैसे यह मीटिंग आमने सामने होती है, लेकिन इस दफा फोन पर ही हुई। कहा गया कि ब्रिटिश क्राउन ने भी समझ लिया था कि जॉनसन अपना सपोर्ट खो चुके हैं, यानी सब तरफ से रास्ता बंद। अब अहम सवाल यह है कि आगे क्या होगा। अगर जॉनसन की पार्टी चाहे तो उन्हें अक्टूबर तक केयर टेकर प्रधानमंत्री बने रहने दे सकती है। अक्टूबर में पार्टी के लीडर पद का चुनाव होगा। जो जीतेगा वो बोरिस की जगह ले सकता है। ये जो चुनाव है उसका भी आप स्वरूप समझ लें। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी में लगभग 1 लाख मेंबर हैं। ये सभी मेंबर वोट कर पार्टी का अगला मुखिया चुनेंगे। इसके बाद जॉनसन महारानी एलिजाबेथ से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे, अगर अभी नहीं हुआ तो, और अंततः एलिजाबेथ पार्टी के अगले लीडर को सरकार बनाने का न्योता देंगी। ये सारी चीजें फिलहाल संभावनाओं के पिटारे में बंद हैं। जॉनसन तब तक रहेंगे, ये कहना भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस्तीफों के चलते सरकार में 20 महत्वपूर्ण पद भी खाली हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, जब मुख्य लोग नहीं होंगे तो फिर सरकार कैसे चलेगी। और ये जो लोग हैं ये जॉनसन के साथ काम करने को राजी नहीं है, केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में भी। अब अगला बड़ा सवाल ये कि अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। इस्तीफे की खबर आने से पहले ही एक शख्स ने इस पद पर अपनी दावेदारी ठोक दी। सुएला ब्रेवमैन, ये मौजूदा वक्त में ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल हैं। 42 साल की सुएला के पिता और माता क्रमशः मॉरिशस और केन्या से ताल्लुक रखते हैं। इससे पहले सुएला ब्रिटिश साम्राज्यवाद और ब्रेग्जिट का खुलकर समर्थन करने के चलते सुर्खियों में रही हैं। और जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें पेनी मॉर्डॉन्ट, टॉम टुगेनहार्ट और जेरमी हंट का नाम भी शामिल है। इसके अलावा क्या है वहाँ पर खबरें। ब्रिटिश अखबार गार्जियन के मुताबिक जॉनसन अगर अक्टूबर 2022 तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहना चाहते हैं तो उन्हें पार्टी के सीनियर नेताओं को मनाना होगा। लेकिन ये नेता कह रहे हैं कि पहली ज़रूरत तो यही है कि जॉनसन जैसा अस्थिर व्यक्ति यहाँ से रवाना हो। जॉनसन अभी जाएं या बाद में, नए दावेदारों पर सवाल उठते ही रहेंगे। अगर वो प्रधानमंत्री का पद छोड़ते हैं तो आगे क्या हो सकता है। आगे जो अहम नेता हैं, नए लीडर की दावेदारी कर सकते हैं, उनके बारे में आप जानेंगे। पर पहले चुनाव का प्रोसेस जान लें। कंजर्वेटिव पार्टी की 1922 कमेटी चुनाव की समय सीमा तय करेगी। कंजर्वेटिव पार्टी का कोई भी सांसद प्रधानमंत्री बन सकता है। इसके लिए पार्टी के अंदर वोटिंग होती है। कैंडिडेट बनने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के कम से कम 8 सांसदों का अप्रूवल चाहिए। अगर चुनाव में 2 से अधिक कैंडिडेट हैं तो पार्टी के भीतर सीक्रेट वोटिंग की सीरीज चलती है। हर स्टेप पर सबसे कम वोट पाने वाले कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया जाता है और सिलसिला तब तक चलता है जब तक गिनती 2 कैंडिडेट पर न पहुंच जाए। फिर पार्टी के सदस्य फाइनल वोट डालते हैं और इसमें जीतने वाला व्यक्ति पार्टी का नेता और देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट नहीं बनता देश का प्रधानमंत्री, क्योंकि मौजूदा वक्त में जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं कंजर्वेटिव पार्टी, उसका हाउस ऑफ कॉमन्स में आप समझ लीजिए ब्रिटेन की लोकसभा बहुमत है, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री मान लिया जाएगा, बहुमत वाले दल का नेता, और उसको विश्वास मत हासिल करने की जरूरत भी नहीं होगी। एक संभावना यह भी कि अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि इस सरकार को नए सिरे से लोगों का भरोसा हासिल करना चाहिए तो वो चुनाव की भी संस्तुति कर सकते हैं। लंबा प्रोसेस है, इसीलिए जानकार कह रहे हैं कि इस चुनाव में अक्टूबर तक का वक्त लग सकता है। दावेदार कौन है? ऋषि सुनक हैं,
जावेद हैं, प्रीति पटेल हैं, ऐसे कई नाम हैं। अब इन नामों की अटकलों को यहीं पर छोड़ते हैं और आपको एक और जानकारी देते हैं। हमारे साथी हैं साजिद, वो आपको ये जानकारी मुहैया करवा रहे हैं यूके में हो रहे लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में। आप कहेंगे ये दुनियादारी में नया पैटर्न क्या आ गया। हम कहेंगे जब शो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और अगर कोई खबर डेवलप हो रही है तो आप तक जब तक शो पहुंचे तब तक की जानकारी आ जाए, इसलिए हमने ये मशक्कत शुरू कर दी है। तो न्यूज़ रूम से सुनिए हमारे सहयोगी को इस विषय पर। यूके से ताज़ा अपडेट यह है कि बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले चर्चा थी कि वे अक्टूबर तक केयरटेकर पीएम बने रहेंगे, लेकिन उनकी पार्टी के नेता इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ कर दिया था गो मीन्स गो। 7 जुलाई तक 50 से अधिक मंत्रियों के इस्तीफे के बाद उनका पद पर बना रहना मुश्किल हो गया। जब भारत में शाम ढल रही थी उसी समय यूके में जॉनसन का राजनीतिक करियर डूब रहा था। इस्तीफे के बाद उन्होंने छोटा सा भाषण दिया। उनका भाषण परंपरागत से काफ़ी अलग रहा। आमतौर पर छोड़ते वक्त प्रधानमंत्री अपनी विरासत का जिक्र करते हैं, वे अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, खुद को मिसाल के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करते हैं। जॉनसन ने भी ब्रेक्जिट, कोविड और यूक्रेन की चर्चा की, लेकिन उनका भाषण इस बात पर केंद्रित रहा कि उन्हें पद छोड़ने की नौबत क्यों आई। जॉनसन ने कहा कि जिन सांसदों ने उन्हें पद से हटाने की साजिश रची वे भेड़चाल वाली मानसिकता से पीड़ित हैं। संसद के अंदर यही प्रथा चल रही है। जॉनसन ने और क्या कहा, मेन पॉइंट्स बता देते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी की ये इच्छा है कि अब पार्टी का नया नेता और देश का प्रधानमंत्री नया होना चाहिए। मैं इस इच्छा का सम्मान करता हूं। नए पीएम को चुनने की प्रक्रिया अब शुरू हो जानी चाहिए। मैंने नई कैबिनेट की नियुक्ति कर दी है। जब तक नया लीडर नहीं चुना जाता तब तक ये कैबिनेट काम करेगी। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिन्होंने 2019 में हमें वोट दिया था, कईयों ने उस समय हमें पहली बार वोट दिया था। मैं उस अविश्वसनीय जनादेश के लिए सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। ये जनादेश हमारी पार्टी के लिए 1987 के बाद से सबसे बड़ा जनादेश था। पिछले कुछ दिनों में मैंने व्यक्तिगत रूप से इस जनादेश को जारी रखने के लिए बहुत मेहनत की है। ये मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता था, बल्कि इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है। 2019 में हमने जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए मैंने ये किया है। जॉनसन ने ये भी कहा कि जो कोई भी लीडर पद पर चुना जाएगा वो उसको सपोर्ट करेंगे। फिलहाल ये तय नहीं है कि जॉनसन को केयरटेकर पीएम के पद पर रहने दिया जाएगा या किसी और को केयरटेकर पीएम बनाया जाएगा। हालांकि नए नामों की चर्चा अभी से शुरू हो गई है। जिन नामों का जिक्र आ रहा है उनके बारे में संक्षेप में बता देते हैं। सबसे ऊपर डोमिनिक राब की चर्चा है। कंजर्वेटिव पार्टी के कई सांसदों ने ट्वीट कर उनके पद संभालने की अपील की है। राब फिलहाल यूके के डिप्टी पीएम है। अगला नाम लिज ट्रूस का है। लिज फिलहाल यूके की विदेश मंत्री हैं। इसके अलावा गृह मंत्री प्रीति पटेल, पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद और रक्षा मंत्री बेन वॉलेस का नाम भी चल रहा है। यूके में जिस तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है, पूरी संभावना है कि कल तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। अगली खबर ईरान से जुड़ी हुई है। 6 जुलाई को ईरान के सरकारी न्यूज़ चैनल ने एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें दावा किया गया कि रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने ब्रिटेन के वरिष्ठ राजदूत और कुछ विदेशियों को हिरासत में लिया। वजह बताई गई कि ये लोग ईरान में एक प्रतिबंधित जगह से मिट्टी के नमूने ले रहे थे और जहां से नमूने ले रहे थे वहां ईरानी सेना मिसाइलों का परीक्षण करती है। ईरान ने कहा चोरी के नमूने करमान प्रांत में हुए मिसाइल परीक्षण साइट से मेल खाते हैं। फिर इस घटना का वीडियो फुटेज भी जारी किया गया जिसमें ब्रिटिश राजदूत जाइल्स विटेकर प्रतिबंधित क्षेत्र में परिवार के साथ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में उन्हें जमीन से मिट्टी लेते हुए भी देखा जा सकता है। ईरान के सरकारी न्यूज़ चैनल ने रिपोर्ट में यह भी बताया कि बाद में जाइल्स विटेकर ने इसके लिए माफ़ी मांगी। ये ईरान के सरकारी न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट है। देश की दुनिया की दूसरी मीडिया है वो इसे अलग ढंग से बता रही है। एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट ये कि इस रिपोर्ट को ब्रिटेन ने ही झूठा बता दिया। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान में ब्रिटिश राजनयिक की गिरफ्तारी की खबरें पूरी तरह से झूठी हैं। अमेरिका में ब्रिटेन के प्रवक्ता सैमुअल हीथ ने इस मामले में एक ट्वीट भी किया कि विटेकर को उनके पद से पहले ही हटा दिया गया था। ब्रिटिश राजदूत के साथ पकड़े गए लोगों में भी जो है उनकी पहचान हो गई है। एक है ऑस्ट्रियाई नागरिक, लेकिन जो ऑस्ट्रिया है वो कह रहा है कि अभी हम इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं देंगे। गिरफ्तार लोगों में तीसरा नाम है प्रोफेसर मसीज वालजाक का। ये पोलैंड की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वालजाक का कहना है कि वे ईरान में सिर्फ घूमने आए थे। उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। IRGC पहले भी विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी करती रही है। इनमें से कईयों के पास दोहरी नागरिकता भी थी। गिरफ्तार किए गए ज़्यादातर लोगों पर जासूसी और सुरक्षा संबंधी आरोप लगाए गए हैं। दुनिया के तमाम संगठनों ने ईरान की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए।
कहा कि वो नागरिकों पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार कर अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों पर प्रेशर बिल्ड करना चाहता है। ईरान ने कहा गिरफ्तारियां वैध हैं और कोई भी राजनीतिक मकसद से नहीं की गई है। आज की दुनियादारी में इतना ही। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।